मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। मैं लगभग पिछले 12 साल से साहिबजादा जलाल सिंह फतेह सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलानौर में हिंदी विषय के अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं का मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर इंसान मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, एक पक्का संकल्प कर लेता है कि जिस काम को मैंने करना है ना, वो उसमें अवश्य ही विजय हासिल करता है, जीत हासिल करता है। तो 100 बहाने लगा रहे व्यक्ति कि इस कारण मैं ये काम नहीं कर सका या इस कारण मेरा ये काम नहीं हो सका, तो अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी एक आज एक कहानी है हंगरी के नागरिक की, जिसका नाम है जॉन कैरली। कैरली जो है वो हंगरी आर्मी में एक सिपाही है। तो उसके मन का एक ही गोल है कि मैंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनना। तो ये बात है 1938 की। 1938 में जितनी भी हंगरी में चैंपियनशिप होती है, सारे वो जॉन कैरली जीत जाता है। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से आर्मी का कैंप चल रहा होता है, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही होती है। तो एक जो हंगरी के हाथ में ना बम ब्लास्ट हो जाता है। अब उसने जिस राइट हैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हैंड बनाना था, उस ब्लास्ट में उसका वो हाथ चला गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी कमरे में बैठकर सारी जिंदगी रोता रहे, या उसने जो गोल सेट किया हुआ है उसको पकड़कर आगे बढ़ना। पर उसने उसके ऊपर फोकस किया जो उसके पास था, उसके ऊपर नहीं जो उसके पास नहीं था। अब लगातार उसने 1 साल की ट्रेनिंग की अपने बाएं हाथ से, जिससे ना वो लिख सकता था ना खा सकता था। पर इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कैरली जो है उसकी ट्रेनिंग लगातार जारी है। अब 1939 में हंगरी में चैंपियनशिप होती है, और जैसे ही कैरली जो है स्टेडियम में आता है, सारे उसकी तरफ देखकर तालियां बजाने लगते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप, कि जिसका एक हाथ चला गया वो फिर भी हम इंकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वो ग्राउंड में आया। पर कैरली कहता है कि मैं यहाँ पर आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं तो आपके साथ कम्पीट करने आया। तो कम्पीट होता है तो उसमें जीतता कौन है? कैरली, क्योंकि उसने अपना गोल सेट किया हुआ था कि मैंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनना है। अब वो यहाँ पर नहीं रुकता है। 1940 में ओलंपिक होने वाले होते हैं, वो जीत जान से मेहनत करता है उस ओलंपिक के लिए, पर किसी कारण वो ओलंपिक जो है पोस्टपोन हो जाते हैं। अब फिर से एक बार उसके मन में ये आता है कि 4 साल बाद मुझे ये अवसर मिलेगा दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, पर वो वहां नहीं रुकता। उसने सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स में। पर 1944 के ओलंपिक भी सेकेंड विश्व युद्ध के लिए कैंसिल हो जाते हैं। दूसरी वर्ल्ड वॉर जब होती है उसकी वजह से कैंसिल हो जाते हैं, पर वो फिर भी हारता नहीं, थकता नहीं। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स के ऊपर। अब 1938 में कैरली की जो आयु थी, जो एज थी, वो थी 28 ईयर्स, 28 साल। और 1948 में उसकी एज कितनी होगी? 38 साल। अब 1948 के ओलंपिक में जितने भी कंपीट कर रहे थे उनकी एज थी 18 साल, 20 साल, क्योंकि जंग नौजवान लड़के थे वहां पर। अब उनके लिए कंपीट करना बड़ा मुश्किल था। पर कैरली का एक ही फोकस था कि मैंने अपने इस हाथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हाथ बनाना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर मैंने बनना। कंपटीशन होता है, वो अपने दोनों हाथ से लड़ रहे होते हैं और कैरली अपने ओनली हाथ से। तो सभी में कंपीट होता है, तो उसमें भी विजय कौन होता है? कैरली। तो मेरे कहने का भाव कि सैकड़ों ऐसे लूजर होते हैं जिनके पास बहाने नहीं होते कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा ना होता तो ये काम मैं कर सकता था, अगर मेरी लाइफ में ऐसा ना होता तो ये काम मैं कर सकता था। पर जो जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनके मन में जीत का जज्बा समाया होता है, उनके लिए सैकड़ों ऐसे कारण होते हैं जिसको वो कर सकते हैं, पर एक कारण ऐसा होता है जिसको करके वो अपनी सारी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। धन्यवाद।